किसी दल से आप पैसा लेकर के रणनीति बनाते थे, इसका यह मतलब नहीं है कि कल आप स्वयं जा कर के चुनाव लड़ कर के चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए आप देख लीजिएगा, इसी 4 उपचुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। जनसुराज तो बनने से पहले बिखर गया। पार्टी बनाने के बाद जिस प्रकार का स्वरूप अब जनसुराज का दिखाई पड़ रहा, आप सब लोग देख रहे हैं कि लोग उससे भाग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये रणनीति इस तरह से ये कर रहा है और कुछ नहीं है। इस सब का कोई असर नहीं होने वाला है। वो इसी तरह बोलते रहेंगे, बहुत लोग आते रहे, बोलते रहे, और इसका असर चुनाव के परिणाम पर कुछ पड़ने वाला नहीं है। चुनाव में ठीक है, वो लड़ रहे हैं, सबको लड़ने का अधिकार है। वो तो पार्टी बना करके लड़ रहे हैं, निर्दलीय को भी लड़ने का अधिकार जनता देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है सजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही है। अगर हम बात बीजेपी करें तो बीजेपी अभी तक अपनी प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए हैं। अगर बात हम तरारी विधानसभा क्षेत्र की करें तो बीते दिनों जनसुराज की तरफ से वहाँ की जो प्रत्याशी है जनसुराज पार्टी की तरफ से उनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से वहाँ उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर के हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी हैं, बीजेपी विधायक हैं। क्या कहेंगे, उपचुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब दिन चुनाव के ही मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ तैयार हैं, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और बहुत जल्द वहाँ का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। और एक बात आप जान लीजिए, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करती है, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी पर भरोसा करती है, और बिहार के जनता के मन में एनडीए है। इसीलिए चुनाव होगा और चुनाव में चारों सीट पर एनडीए जीतेगी। ये निश्चित रूप से आने वाले उपचुनाव में का परिणाम है। कुछ दिन पहले सुनील पांडे और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछली बार भी सुनील पांडे वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर आए थे। भाजपा का वहाँ पर जमानत तक जब्त हो गया था। इस बार सुनील पांडे या उनके बेटे, क्या लग रहा है, उम्मीद है भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का काम है। जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वहाँ लगेगा उसको वहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि वहाँ एनडीए की जीत होगी। जनसुराज की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उसको कैसे देते हैं? एसके सिंह है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। देखिए, जनसुराज किसी दल का रणनीति बनाना और स्वयं दल बना करके चुनाव लड़ना दोनों अलग बात है। किसी दल से आप पैसा लेकर के रणनीति बनाते थे, इसका यह मतलब नहीं है कि कल आप स्वयं जा कर के चुनाव लड़ कर के चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए आप देख लीजिएगा, इसी 4 उपचुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। जनसुराज तो बनने से पहले बिखर गया। पार्टी बनाने के बाद जिस प्रकार का स्वरूप अब जनसुराज का दिखाई पड़ रहा, आप सब लोग देख रहे हैं कि लोग उससे भाग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये रणनीति इस तरह से ये कर रहा है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जनसुराज का कोई असर नहीं होगा। और बिहार की जनता परिपक्व जनता है। बिहार की जनता समझ रही है कि बिहार का विकास किसके हाथ में है। बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही विकास हो सकता है। और बिहार की जनता फिर आने वाले समय में, अभी तो उपचुनाव आप देखेंगे, इसके बाद 2025 का भी जो चुनाव होगा उसमें पुनः 2/3 बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जिस दिन जनसुराज पार्टी बनी थी उसी दिन प्रशांत किशोर मन से ऐलान किए थे कि अपने ताकत बोलिए आप लोग दिखाते। 25 में दिखाए, 24 में दिखाए, फिर बोले 24 में ही दिखा देते हैं, 4 सीट पर उपचुनाव होना है, यही दिखा देते हैं अपना दम, क्या ताकत है जनसुराज में। और ये बोले लालू यादव नीतीश कुमार दोनों की दुकान बंद कर देंगे। नहीं, देखिए, बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है।
इस प्रकार का भाव जो जो अहंकार में बोलते हैं, बिहार की जनता उसके अहंकार को देख रही है। इसीलिए इस सब का कोई असर नहीं होने वाला। वो इसी तरह बोलते रहेंगे, बहुत लोग आते रहे, बोलते रहे, और इसका असर चुनाव के परिणाम पर कुछ पड़ने वाला नहीं है। चुनाव में ठीक है, वो लड़ रहे हैं, सबको लड़ने का अधिकार है। वो तो पार्टी बना करके लड़ रहे हैं, निर्दलीय को भी लड़ने का अधिकार जनता देती है। लेकिन जनसुराज जो अपनी प्रत्याशी की घोषणा की तैयारी से आपको क्या लग रहा है, किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। बिहार की जनता देख लेगी कि कितना वोट जनसुराज को आया। अभी ये 4 उपचुनाव में बिहार की जनता को पता चल जाएगा कि जनसुराज का क्या स्थिति है। और हम इतना निश्चित रूप से जानते हैं कि चारों उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते प्यार से करके पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी ने साफ कहा है कि जनसुराज जो पार्टी है वो कुछ दिन में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। जिस प्रकार से वो दावे कर रहे हैं उसके दावे में कोई दम नहीं है। वो पैसे लेकर के रणनीति तैयार करते थे और पार्टी बना करके चुनाव जीतना बड़ी बात होती है। साथ ही साथ तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी हमने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा है कि तरारी ही नहीं बल्कि चारों की चारों सीट जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और जनता सब जानती है, सब समझती है और आने वाले वक्त में सबका हिसाब होगा। क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।